स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पर। और आपको अभी तक ये तो पता चल गया होगा कि आरआरबी एनटीपीसी की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, फुल नोटिफिकेशन। और इस चैनल पर आपको फुल नोटिफिकेशन के बारे में भी बता दिया गया है, ठीक है। और जोन वाइज भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि 2024 में कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसी आई हुई है। और कैटेगरी वाइज भी मैंने बता दिया, अभी अभी वीडियो डाल दी है, आपको चैनल पर जाके देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज भी कहाँ पर कितनी कितनी ओबीसी की कितनी वैकेंसी है, यूआर की कितनी वैकेंसी है, एसटी एससी की कितनी वैकेंसी है। तो आपको ए टू जेड मैंने इस चैनल पर आपको बता दिया, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो 2024 में। और आज हम क्या करेंगे, आज मैं आपको बताऊंगा जब 2019 की सीबीटी 1 हुआ था, 2019 का जो सीबीटी 1 हुआ था उसकी कट ऑफ बता दूंगा, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ अपने को आपको, ठीक है। ताकि आप अच्छे तरह से एनालिसिस कर सकें कि आपको कौन सा जोन भरना चाहिए, कौन सा जोन छोड़ना चाहिए, कहाँ पे कितनी कट ऑफ जाती है क्या नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कुछ पोस्टें आपको लगेंगी नई नई हैं, परंतु ये पहले आया करती थी। सीबीटी 2019 से पहले, 2024 से पहले ये सब वैकेंसी आती थी। और अब इस बार क्या कर दिया कि सिर्फ 5 प्रकार की वैकेंसी, कुछ नई ऐड भी हुई है, कुछ पुरानी भी हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा नई वाली नोटिफिकेशन में और पुरानी वाली नोटिफिकेशन में, चेक कर लीजिए कि किस चीज़ की कट ऑफ आप किस जोन में भर रहे हैं और किस जोन में। जैसे मान लिया आप कलकत्ता जोन में भर रहे हैं, तो कलकत्ता जोन में देख लेंगे कि कितनी कट ऑफ गई है, कौन सी ये कमर्शियल अप्रेंटिस की है। तो आप चेक कर लेंगे कि कमर्शियल अप्रेंटिस किस बार वैकेंसी आई है कि नहीं आई है, तो आप चेक करके देख लेंगे। वैसे तो नहीं आई है कमर्शियल अप्रेंटिस की, तो आप फिर भी यहाँ पर देख के चलते हैं। तो पहला आप देख लेते हैं, 2019 का कट ऑफ आया था कमर्शियल अप्रेंटिस का, आया था सीबीटी 1 कब हुआ था 2019 में इसका। तो इसकी कट ऑफ देख लेते हैं। कलकत्ता का देख लीजिए, उस समय 120 में से 96 गया था। नॉर्मलाइजेशन के लगा के बता रहा हूँ मैं, नॉर्मलाइजेशन से है ये नंबर इतने हैं। तो उसमें एससी, वहाँ पे देखिए कलकत्ता में, वहाँ पे एससी एसटी ओबीसी की वैकेंसी नहीं थी, इसलिए यहाँ पे 0 छोड़ा हुआ है। सिकंदराबाद में 95 गई थी उस समय, रांची में 95 गई थी, एसटी में 78 गई थी, ओबीसी में 93 गई थी, 93 गई थी। गोरखपुर में 94 गई, वहाँ पे एसटी एससी ओबीसी की कोई वैकेंसी नहीं थी, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं इलाहाबाद में कितनी गई थी, 93 की थी जनरल की, ओबीसी की गई थी 90। ये एससी एसटी और ये ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं, ठीक है। और बाकी आप सब जो अजमेर का देख लीजिए, यहाँ पे अजमेर के यूआर का हो गया, ये ओबीसी का हो गया, ठीक है, ये ओबीसी का हो गया, ये ईडब्ल्यूएस का हो गया। तो यहाँ पे आप देख ले कमर्शियल टिकट कम अप्रेंटिस की सब वैकेंसी की, ये यूआर की है, ये यूआर की है, ये एससी की है, ये एसटी की है, ये ओबीसी की है, ये ईडब्ल्यूएस की है, ठीक है। ये सब यहाँ पे कट ऑफ दी हुई है 2019 की सीबीटी 1 का, ठीक है, ये आप देख लेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं हम। स्टेशन मास्टर, जो बहुत ही काफ़ी लोगों का ड्रीम पोस्ट होती है स्टेशन मास्टर की, 2009 में उसका सीबीटी 1 का क्या कट ऑफ गई थी, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, फुल एनालिसिस के साथ बताऊँगा मैं आपको। पहले चलते हैं इलाहाबाद की यूआर की गई थी 88 कट ऑफ, एससी की गई थी 77, एसटी की गई थी 73, और ओबीसी की गई थी 84, और ईडब्ल्यूएस की गई थी 83। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की आसपास ही रहती है, 1-2 नंबर के आगे पीछे। फिर मुजफ्फरपुर की 86 की थी, एससी की 67, एसटी की 68, ओबीसी की 80 और ईडब्ल्यूएस की 81 की थी। रांची की गई थी 83, 85, और एससी में कितनी गई थी देखिए, जर्नल की यहाँ पे कट ऑफ देख रहे हैं आप 85 गई थी, और यहाँ पे एससी की कट ऑफ ही चली गई 70, एसटी की कितनी गई है 64, ओबीसी की है 82, और ईडब्ल्यूएस की गई है 77, ठीक है। उसका पटना में देखिए, पटना में स्टेशन मास्टर की यूआर में कितनी गई 85। मैं सर यहाँ पे ओबीसी की बता देता हूँ, बाकी आप देख सकते हैं। ओबीसी की गई है 83 गई है, चंडीगढ़ का 85 गई है यूआर में, और ओबीसी में की है 89 गई है। कलकत्ता में 85 गई है और ओबीसी में 89 गई है। भोपाल में 84 गई है और ओबीसी में 80 गई है। मालदा में 84 गई है और ओबीसी में 81 गई है। अजमेर में यूआर में 83 गई है, ओबीसी में 89 गई है। मुंबई में 82 गई है और ओबीसी में 77। भुवनेश्वर में 82 और ओबीसी में 89 गई है, ठीक है। और आगे चलते हैं आगे हम, इसका गोरखपुर में देख सकते हैं आप, यूआर में गई हुई या ओबीसी में। फिर सिलीगुड़ी में
सबसे कम गई हुई है तिरुवनंतपुरम में, और काफ़ी लोग यहाँ पे तिरुवनंतपुरम भरने के लिए सोचेंगे, परंतु इस बार 2024 में तिरुवनंतपुरम में उतनी वैकेंसी नहीं आई है कि आप यहाँ पे भर के सोच लेंगे कि इतनी कट ऑफ जाएगी। मेरे ख्याल से इस बार यहाँ पर कट ऑफ मेरे ख्याल से 80 से लेकर 90 के बीच में जाएगी, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है और कैंडिडेट सोचेंगे यहाँ पे तो कोई जाएगा नहीं, और ये सोच में बहुत सारे लोग इस जगह को फॉर्म भर के कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी। तो जोन चूज़ करने से पहले प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी देख लीजिए, जो मैं आपको यहाँ पर लेके आया हूँ। ये यूआर की हो जाएगी, ये एससी की होगी, ये एसटी की होगी, ये ओबीसी की होगी, और ये ईडब्ल्यूएस की होगी। ठीक है, तो ये किसकी थी, यह है एससी की। ठीक है, आगे चलते हम गुड्स गार्ड्स। ठीक है, ये वैकेंसी है, इसकी कट ऑफ देखो अजमेर में कितनी गई थी, 85। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो हाई जिसकी हाईएस्ट गई थी जहाँ पे उसके हिसाब से मैंने ये आपके लिए टेबल ये बनी हुई है। आराम से आप देख सकते हैं कि कौन सी वैकेंसी गुड्स गार्ड्स की क्या कट ऑफ गई थी। चंडीगढ़ में क्या गई, गोरखपुर में, बेंगलुरु में, मुजफ्फरपुर में, अहमदाबाद में, कलकत्ता, जम्मू, मुंबई, पटना, ये सब आप देख सकते हैं कि अपने अपने कैटेगरी वाइज से आप देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या क्या वैकेंसी में कितनी कट ऑफ गई हुई है। यहाँ पर देख लीजिए, पटना में देखिए 81 गई है लोगों, इलाहाबाद में 80 गई हुई है, रांची में 78 गई हुई है, भुवनेश्वर में 76 गई है, चेन्नई में 75 गई हुई है, तिरुवनंतपुरम में 73 गई। इसमें बिलासपुर में सबसे कम कट ऑफ गई थी, ओनली 71 कट ऑफ गई थी, और ओबीसी में 66 गई थी। इसके बाद दूसरा क्या, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 2021 की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। इसमें इलाहाबाद में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई थी 82, और ओबीसी में 75 गई थी, अजमेर में 80 गई थी, और यहाँ पे एसटी की कोई वैकेंसी नहीं थी इसलिए यहाँ पे कोई कट ऑफ आई नहीं, तो ओबीसी की 77 है। कलकत्ता में देख सकते हैं, जम्मू, बेंगलुरु, चंडीगढ़, सिकंदराबाद, भुवनेश्वर, ये सब की कट ऑफ यहाँ दी गई है, और ओबीसी की यहाँ दी गई है, एससी एसटी की इधर ये साइड दी हुई है। तो आप यहाँ पे ईजिली चेक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बाकी जोनों में, अहमदाबाद में यहाँ पे कोई वैकेंसी होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता, परंतु यहाँ पे वैकेंसी नहीं है तभी यहाँ पे कट ऑफ नहीं दी गई है, बाकी सबकी दी हुई है, तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगले चलते हैं, आगे कौन सी वैकेंसी का कट ऑफ मैं आपको दिखा देता हूँ। सीनियर कलर कम टाइपिस्ट की है, 2019 का है। ठीक है, तो यहाँ पे अजमेर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट गई है, ओबीसी में 77 गई है, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, चंडीगढ़, बेंगलुरु, ये सब आप वैकेंसी दे सकते हैं, और इसकी अपनी कैटेगरी वाइज आप इसकी कट ऑफ भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देख लीजिए कलकत्ता वगैरह में सबसे ज़्यादा इस पर वैकेंसी किस में हमारे पास, कलकत्ता में। तो कलकत्ता की वैकेंसी कट ऑफ कितनी गई, यूआर में 75 गई है, ओबीसी की 70 गई है। ठीक है, और सबसे कम किस में गई है हमारे इस बार, इसमें गई है गुवाहाटी में सबसे कम गई 62, और ओबीसी में सिर्फ 55। सोचिए जिसने गुवाहाटी भरा होगा, सोचिए बात है जिसने गुवाहाटी भरा होगा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में, इस बार भी आई हुई है वैकेंसी, तो उसकी तो आराम से लग गया होगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जोन चूज करने से पहले प्रीवियस ईयर की कट ऑफ और अपनी कैटेगरी वाली कैटेगरी देखना है कि उस जोन में कितनी वैकेंसी है, और उसके बाद उस जोन में ये भी देखना है कि आपके जो जोन की वैकेंसी आई कि टाइपिस्ट की कितनी आई है, कलर की कितनी आई है, गुड्स गार्ड्स की कितनी, स्टेशन मास्टर की, ये सब चीज़ आपको एनालिसिस करके अपने एक जोन को चूज़ करना है 2024 के एनटीपीसी के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे कौन सा है, इसमें सबसे हाईएस्ट देखिए सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट कलर का 2021 में, इसमें भी अजमेर में देखे 81 गई है, हाईएस्ट सबसे अजमेर में गई थी, ओबीसी, उसके बाद चंडीगढ़ दूसरे हाईएस्ट नंबर पे रहा 80, और ओबीसी इसमें रहा। ऐसे ही सीक्वेंस वाइज नीचे जाते हुए देखते हैं कि सबसे लास्ट किसका कट ऑफ रही है। देखिए यहाँ पे गुवाहाटी फिर से सेकंड लास्ट रहा, पर गुवाहाटी रहा 68 वैकेंसी की, मुजफ्फरपुर में 64 पे कट ऑफ गई, इसमें 55 पे कट ऑफ चली गई है। अगला देखते हैं हम कमर्शियल कम टिकट कलर का, इस बार ये वैकेंसी मैंने अभी तक नहीं देखी है, इसमें 2024 में आई है कि नहीं। अब इसमें कट ऑफ देखिए पटना की 92 गई है, ओबीसी की 90 गई है, इलाहाबाद की 90 गई है, और ओबीसी की 87 गई है। और लास्ट इसमें देखते हैं, देखिए इसमें अहमदाबाद की सबसे कम चली गई है 78, और इसको मुजफ्फरपुर की 77। ये सब आप ध्यान से देखते रहिए, बस अपनी कैटेगरी का सब कुछ चेक करना है। जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, ये भी अभी तक वैकेंसी इसका नहीं देखा मैंने। ठीक है, तो इसमें तिरुवनंतपुरम में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ चलेगी 87, और ओबीसी की 84 चलेगी, फिर पटना है, फिर रांची, फिर अजमेर, फिर इलाहाबाद, फिर बेंगलोर, फिर सिकंदराबाद, बिलासपुर, फिर चंडीगढ़, मालदा, भुवनेश्वर, ये सब है। ठीक है, और उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पे देखिए फिर से गुवाहाटी में कम कट ऑफ गई है। ये चीज़ आपको देखना है, यही तो आपको एनालिसिस करना है कि आपको फॉर्म भरने से पहले एनालिसिस करना है कि कहाँ पे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट 2021 का बेंगलोर में देखें 96 कट ऑफ। अब ये कोई वैकेंसी किसी ने भरा होगा तो बेंगलोर भर दिया होगा,
तो देखो ओबीसी एससी में तो सीट ही नहीं थी, ओबीसी में देखो 93 चली गई, फिर अजमेर है, फिर जम्मू, चंडीगढ़, बिलासपुर, पटना, ये सब आपको देखना है। अपनी कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ पूरी देखनी ही देखनी है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट कट ऑफ किसकी है, गुवाहाटी की है, 77 की ओबीसी की, 71 की, बाकी किसी की कट ऑफ नहीं आई है, तो यहाँ पे वैकेंसी कट ऑफ नहीं दिखाई गई है। फिर ट्रेन क्लर्क, जिसे ट्रेन क्लर्क क्या बोलते हैं, टीटी वगैरह होंगे, ये हैं। तो अजमेर में देखिए 93 कट ऑफ की थी और ओबीसी की 93 पॉइंट गई थी। फिर कलकत्ता, फिर इलाहाबाद, फिर रांची, चंडीगढ़, मालदा, सिकंदराबाद, गोरखपुर, ये सब के कट ऑफ। और सबसे कम कट ऑफ किसकी गई है, गुवाहाटी की ही गई है, यहाँ देखिए आप, ठीक है। तो जोन चूज करने से पहले आप देख लीजिएगा, ये नहीं कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि जो सबसे कम की है तो आप उसी में फिल कर देगा, पर आप अपने जोन चूज करने से पहले, जोन चूज करने से पहले आप वहाँ पे वो वैकेंसी देखेंगे कि वैकेंसी कितनी आई है, और आपकी कैटेगरी देखनी है कि उस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, यूआर में कितनी है, ओबीसी में कितनी, ये सब आपको चेक करना है 2024 में के नोटिफिकेशन में। बाकी मैंने आपको सबको वीडियो बना के दे दिया और उसमें भी आप देख सकते हैं। और अपना जोन चूज करने वाले, आपने कलकत्ता चूज करने वाले हैं तो कलकत्ता लिख लिया, उसका यूआर की उसकी कट ऑफ लिख ली, ओबीसी की कट ऑफ लिख ली, उस जोन में कलकत्ता में कौन सी जोन में कितनी वैकेंसी है, और यूआर से आपकी ओबीसी में ओबीसी तो अपने एक पेज पे लिख के रख लेना है, ठीक है। रखने के बाद फिर अपने बाद एनालिसिस करना कि हाँ मैं ठीक हूँ, इसी वैकेंसी इस साइड पर जाऊँगा और मैं फॉर्म भर के हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फिर, ठीक है। यहाँ आपका मैंने पूरी कट ऑफ बता दी 2019 की जो भी कट ऑफ आई थी, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी तक मेरे हिसाब से, तो ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं जितना हो सके मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और यहाँ तक देखा है तो आपने लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।